हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने इट्स ओके टू नॉट बी ओके का सेकेंड पार्ट लेकर। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। अदरवाइज ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। किम सैम से बोलती है वो उसे चाहती है और उसे जो चीज़ चाहिए या तो वो उसे खरीद लेती है या चोरी कर लेती है या फिर ज़बरदस्ती उसे हासिल कर लेती है। क्योंकि सैम इसी टाउन में था इसलिए किम भी इसी हॉस्पिटल में जॉब का जुगाड़ कर लेती है। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट किम को ऑफर देते हैं वो पेशेंट को अपनी लिखी स्टोरी सुनाएगी और उन्हें लिटरेचर के बारे में सिखाएगी, तो वो अपने फादर के साथ आधे घंटे का समय बिता सकती है। क्योंकि किम के फादर भी इसी हॉस्पिटल में थे, लेकिन उनकी हालत किसी बेजान लाश की तरह थी। किम अपने फादर से नफरत करती थी और जूली जो किम की फ्रेंड थी वो उसके फादर का ध्यान रखती थी। किम वापस सैम से मिलने चेंजिंग रूम में आती है और उसे तंग करने लगती है। जब सैम उसे रूम से निकालता है उन्हें जूली इस तरह देख लेती है जो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी सैम को पसंद करती थी। रात में किम अपने पुराने घर में जाती है जिसे वहाँ के लोग हॉन्टेड मानते हैं। ये घर किम के फादर ने किम के होने के बाद बनवाया था, जो कि जंगल के बीचों बीच था, ताकि किम की मदर अपनी राइटिंग में फोकस कर पाए। एनीवे, किम को यहाँ हॉन्टेड नाइटमेयर के साथ स्लीपिंग पैरालिसिस का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए वो सैम के साथ बीते पलों को याद करती है और काम डाउन होने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनेजर ली किम से बात करती है। वो उन्हें कहती है पब्लिक के सामने उन्हें उसके पिता की बीमारी का स्टेटमेंट देना होगा, जिससे उसकी पब्लिक इमेज वापस रिकवर हो जाए। हॉस्पिटल में किम पेशेंट को लिटरेचर के बारे में बता रही होती है। उसके बाद सैम और उसके बीच काफ़ी बातें होती हैं, जिसे सुनकर सैम अनकंफर्टेबल हो जाता है। हॉस्पिटल से जाते टाइम किम के फादर उसे देख लेते हैं। उन्हें भी पास्ट के कुछ विज़न याद आते हैं और वो उस पर रिएक्ट करने लगते हैं, लेकिन किम चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए एक पॉलिटिशियन का बेटा आता है और वो वहाँ से भागकर किम की गाड़ी के सामने आ जाता है। किम उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है। जब ये बात सैम को पता चलती है वो किम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किम तो वही करती है जो उसे करना होता है, इसलिए बेचारे सैम को उसका पीछा करना पड़ता है। किम उस लड़के को उसके फादर के इलेक्शन कैंपेन में लेकर जाती है, जहां वो अपनी सारी भड़ास निकाल देता है कि कैसे उसे अपनी दिमागी बीमारी की वजह से अब तक सफ़र करना पड़ा। सैम भी ये सब होने से नहीं रोकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये सब सही लग रहा था। किम और सैम साथ में हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। रास्ते में किम पेरेंट्स को लेकर काफ़ी रूडली बात करती है, जिससे सैम उसे गाड़ी रोकने कहता है। किम को समझ नहीं आता वो किस बात पर गुस्सा है। सैम बोलता है मैं भूल गया था तुम औरों से अलग हो और थोड़ी देर के लिए तुमसे एक्सपेक्टेशन रख ली थी। किम सैम से अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन वो उसे कोई भाव ना देकर अपने रास्ते निकल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद उस लड़के की हालत में भी सुधार होता है, लेकिन उसके फादर हॉस्पिटल में आकर बवाल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पब्लिक इमेज खराब हो गई थी। अगेन सारा ब्लेम सैम पर जाता है और बेचारे को थप्पड़ भी पड़ जाता है। किम हॉस्पिटल में अपने फादर के साथ वक्त बिताने आती है ताकि वो सैम को इम्प्रेस कर सके, लेकिन उसके फादर उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों से किम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी तरफ सैम भी अपने पास्ट को याद करके डिस्टर्ब हो जाता है, जहाँ उसकी मदर सिर्फ उसके भाई का ख्याल रखती थी और सैम पर ध्यान नहीं देती थी। एनीवे, सैम का फ्रेंड उसे बताता है किम के साथ उसके फादर ने क्या किया। जब वो हॉस्पिटल में फूड डिलीवरी के लिए गया था वहाँ उसने ये बात सुनी। सैम तुरंत तेज बारिश में उसे ढूंढने के लिए निकलता है, जहाँ किम उसे बारिश में भीगती हुई मिलती है। वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले आता है। रात में सोते वक्त सैम किम से बचपन वाली लड़की के बारे में बात करते हुए कहता है उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं कायरो की तरह भाग गया और आज तक भाग रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग किम और जूली का आमना सामना हो जाता है और सैम को लेकर दोनों की कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिससे सैम बीच में आकर शांत कराता है और किम को यहाँ से जाने बोलता है। थोड़ी देर बाद किम हॉस्पिटल आती है और वहाँ उसकी मुलाकात जोई से होती है, जो हॉस्पिटल की वॉल पर पेंटिंग बना रहा था। किम जोई को अपनी बातों से बहलाकर उसे अपने घर ले जाती है। सैम भी जोई को ढूंढते हुए किम के घर पहुंच जाता है, जहां वो ये एक्सेप्ट करता है उसे पहले से पता था किम वही बचपन वाली लड़की है और वो ये बात पहले दिन से जानता था, लेकिन उसकी फीलिंग उसके भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किम कहती है वो उसकी भी केयर करे क्योंकि उसे भी सैम की ज़रूरत है, लेकिन सैम ये कहकर मना कर देता है वो ऐसा बनकर थक गया है जिसकी ज़रूरत दूसरों को हो।
किम उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। तभी जोई वहाँ आ जाता है और सैम को बताता है उसने किम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें वो भी किम की बुक के लिए इलस्ट्रेटर का वर्क करेगा, इसलिए वो इस काम के लिए वहीं रुकेगा। सैम उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है ये उनका घर नहीं है, जिससे जोई को गुस्सा आता है और वो अपने इसी पागलपन में सैम को पीटने लगता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं खुद को बिलोंग करता हूँ। किम आकर जोई को शांत कराती है। इन सब से दुखी होकर सैम वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कैसे सैम की मदर उसे अपने भाई का ध्यान रखने के लिए कहती थी और इस वजह से उसे मदर से डांट भी सुननी पड़ती थी। इसलिए गुस्से में वो अपनी मदर से कहता है वो खुद को बिलोंग करता है और वो चाहता है उसका भाई मर जाए। रोते हुए वो वहाँ से भाग जाता है और जोई भी उसके पीछे जाता है। दोनों एक फ्रोजन लेक के पास पहुँचते हैं जहाँ बर्फ टूटने से जोई पानी में डूबने लगता है और ये देखकर सैम पहले तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन फिर वापस आकर जोई को बचा लेता है और खुद डूबने लगता है। लेकिन जोई वहाँ से सैम की हेल्प किए बिना चला जाता है। किम दूर बैठकर ये सब देख रही थी और बाद में वो सैम की हेल्प करती है। ये सब याद करते हुए सैम अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। नेक्स्ट डे वो जूली की मदर से इस बारे में बात करता है लेकिन वो सैम को समझाती है ये जोई के लिए अच्छा मौका है और अगर ये काम करना उसे पसंद है तो सैम को उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब सैम भी अपनी कुछ कंडीशन के साथ किम के घर में रहने को रेडी हो जाता है। कंडीशन ये थी अगर जोई यहाँ रुकना पसंद नहीं करेगा तो वो दोनों उसी वक्त ये घर छोड़ देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम उठती है तो वो काफ़ी सरप्राइज होती है क्योंकि उन दोनों ने घर साफ कर दिया था, साथ ही ब्रेकफास्ट भी बनाया था। हॉस्पिटल में एक लेडी को दिखाते हैं जिसकी बेटी की डेथ हो चुकी थी लेकिन उसे लगता था उसकी बेटी जिंदा है और वो काफ़ी रिच है। वो किम को देखकर उसे अपनी बेटी समझ लेती है और उससे कहती है मैं तुम्हारी मदर हूँ, जिसे सुनकर किम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है लेकिन बाद में वो उस लेडी से कहती है आप मेरी मदर नहीं हो सकती क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर उस लेडी को भी याद आता है उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है और वो बेहोश हो जाती है। इस सीन के बाद किम अपने पास्ट को याद करती है जिसमें उसकी मदर उसे ब्लू बियर्ड की डार्क फेरी टेल सुनाती है जिसमें एक आदमी अपनी पत्नियों को मार देता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनती थी। किम अपने नाइटमेयर से बाहर आती है और एक बार फिर वापस स्लीपिंग पैरालिसिस का शिकार हो जाती है। उसकी आवाज़ को सुनकर सैम उसके रूम में आता है और उसे शांत कराकर सुला देता है। दूसरे दिन किम वापस अपने पास्ट को याद करती है जहाँ उसकी मदर उसे ऑर्डर देती है वो अपने लंबे बाल कभी ना काटे, इसलिए किम उस बात को याद करके अपने बाल काटने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी मैनेजर ली वहाँ आ जाता है और वो समझ जाता है कि किम की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। सैम वहाँ पहुँच जाता है और मैनेजर ली को ऐसा करने से रोकता है। किम के रूम की हालत को देखकर सैम उसे मेडिसिन देता है लेकिन किम मना कर देती है, इसलिए सैम उसे ड्राइव पर लेकर जाता है जहाँ दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करती हैं और यहाँ किम उसे डेट के लिए पूछती है। तभी सैम को जूली का कॉल आता है जिसे किम रिसीव करती है, जिससे जूली को पता चल जाता है सैम पूरा दिन किम के साथ था इसलिए आज वो हॉस्पिटल नहीं आया। घर जाते टाइम किम बताती है उसे हमेशा अपनी मदर के ही नाइटमेयर आते हैं, इसलिए सैम उसे एक डॉल गिफ्ट करते हुए कहता है ये एक नाइटमेयर कैचर है जो उसके नाइटमेयर को कैच कर लेगा। पहले तो किम को ये डॉल चाइल्डिश लगती है पर जब उसे पता चलता है सैम ने डॉल अपने भाई के लिए बनाई थी इसलिए वो इसे रख लेती है। उसके बाद सैम जोई के पास जाता है और उससे बोलता है वो लोग उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ उनकी मदर उन्हें हमेशा ले जाती थी क्योंकि वहाँ का खाना उन दोनों को पसंद था। जोई क्लियर करता है उनकी मॉम उन्हें वहाँ इसलिए ले जाती थी क्योंकि सैम को वहाँ का खाना पसंद था। ये सुनकर सैम को रियलाइज होता है कि उसकी मदर उसकी पसंद का भी ध्यान रखती थी और उससे भी प्यार करती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वही लेडी जो किम को उसकी मदर बता रही थी वो किम से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन किम कहती है आपकी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया, उसकी भरपाई आप कैसे करोगी। वो लेडी से उनका शॉल मांगती है जो उसकी बेटी ने उन्हें दिया था। कुछ देर सोचने के बाद लेडी किम को वो शॉल दे देती है। लेडी सैम से कहती है फाइनली उसका बर्डन अब ख़त्म हुआ, मतलब उन्हें बेवजह किसी चीज़ को लेकर अपनी बेटी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सैम किम की तारीफ करते हुए कहता है उसने अच्छा काम किया। ये सब जानकर किम भी डिसाइड करती है वो भी अपने ऊपर का बोझ हटा लेगी और वो हिम्मत जुटाकर फाइनली अपने बाल काट लेती है। क्योंकि किम ने बाल ठीक से नहीं काटे थे इसलिए सैम उसके बाल ठीक से काट कर उन्हें सेट कर देता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जोई किम का न्यू हेयर कट देखता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे किम के लंबे बाल पसंद थे, जिस पर किम को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती। हॉस्पिटल में किम के फादर एक सॉन्ग सुनकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट इस बात की जांच करवाते हैं, उन्हें लगता है ये गाना हॉस्पिटल की एक लेडी पेशेंट पार्क गुनगुना रही थी, लेकिन वो इस बात से डिनाई करती हैं। इधर किम के घर पर जोई किम के पास अपनी डॉल देखकर उसे वो लेने की कोशिश करता है और इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है जो कि काफ़ी फनी और एक्सट्रीम लेवल पर होती है। जब सैम ये सब देखता है वो उन दोनों को शांत कराता है और जोई को समझाता है डॉल की ज़्यादा ज़रूरत किम को है क्योंकि डॉल होने के बाद भी तुम्हें बटरफ्लाई वाले ड्रीम्स तो आते हैं, इसलिए जोई डॉल किम को देने अग्री हो जाता है, लेकिन वो कहता है वो सैम को किम के साथ शेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में एक पेशेंट का एक्स हस्बैंड आकर उसके साथ मिसबिहेव करता है, लेकिन किम बीच में आकर उसे कैन से मार देती है, जिस पर वो आदमी किम को मारता है। तभी सैम बीच में आकर उस आदमी की अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद पनिशमेंट के लिए सैम को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद सैम खुश था क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं की और वही किया जो सही था। सैम किम से ट्रिप पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए किम हाँ कहती है और उसे बहुत सारी प्लेसेस सजेस्ट करती है, लेकिन सैम का कहना था वो केवल दिन में जा सकते हैं क्योंकि वो जोई को अकेला नहीं छोड़ सकता, जिस पर किम नाराज़ हो जाती है। फाइनली सैम डिसाइड करता है वो लोग एक दिन के लिए ट्रिप पर जाएंगे और जोई को उसका फ्रेंड संभाल लेगा। इसके बाद दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। सैम भी खुश था क्योंकि वो पहली बार इस तरह घूमने निकला था। इधर जूली के घर डिनर टाइम पर जोई को पता चलता है सैम और किम साथ घूमने गए हैं। वो इस बात से अपसेट हो जाता है। जोई सैम से कॉल पर बात करता है। सैम को उसे झूठ बोलने पर गिल्टी फील होता है। तभी उनकी मुलाकात उनके हॉस्पिटल के एक पेशेंट से होती है जो कि एक लड़की के साथ भागकर वहां आया होता है। सैम के समझाने पर वो पेशेंट हॉस्पिटल वापस जाने को रेडी हो जाता है। वापस आने पर वो हॉस्पिटल में अफवाह फैला देता है कि सैम और किम शादी करने वाले हैं। ये बात जोई को भी पता चल जाती है और वो समझ जाता है कि सैम ने उससे झूठ बोला कि वो काम पर गया है और ट्रिप वाली बात सच थी। जोई सैम से पूछता है तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, मुझे या किम को? सैम कहता है तुम्हें। तब जोई कहता है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि बचपन में तुम चाहते थे तुम्हारा भाई मर जाए, इसलिए तुमने मुझे पानी में गिरा दिया और जब मैं डूबने लगा तुम वहाँ से भाग गए। वो वहाँ खड़े सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोलता है इसने अपने बड़े भाई को मारने की कोशिश की। ये सारी बातें सुनकर सैम काफ़ी दुखी होता है। जोई को थोड़े दिनों के लिए उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। किम सैम को समझाती है उसकी गलती नहीं थी, उसका भाई बस अनलकीली उस रिवर में गिर गया था। लेकिन सैम कहता है उससे ये सच नहीं बदल पाएगा कि कुछ देर के लिए ही सही वो चाहता था उसका भाई मर जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। वो किम से कहता है तुम्हें मेरी जान नहीं बचानी थी, एटलीस्ट मैं इस तरह जिंदगी नहीं जी रहा होता। धीरे धीरे जोई की हालत में सुधार होता है और कोई उसके रूम में किम की मदर की लिखी बुक छोड़ देता है। बुक का नाम था द मर्डर ऑफ द विच ऑफ द वेस्ट। उसमें एक कार्ड भी था जिसमें लिखा था छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा है। हेड नर्स जोई के साथ टाइम स्पेंड करती है, साथ ही उसका बहुत ध्यान रखती है। सैम वापस अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। साथ ही वह किम के मैसेज को पूरी तरह इग्नोर करता है। वो जोई से माफ़ी मांगता है। जोई जानता था उसका भाई उसे कितना प्यार करता है, इसलिए वो उसे माफ़ कर देता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में किम के डैड मिसेस पार्क का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं और उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चलती है वो सैम से इस बारे में बात करते हैं कि उन्हें लगता है पार्क ही किम की मदर है क्योंकि उसकी मदर बस गायब हो गई थी और कोई भी नहीं जानता वो जिंदा है या मर गई। किम का आज बर्थडे था इसलिए वो बार बार सैम को मैसेज कर रही थी। कोई रिप्लाई ना आने पर वो सैम के घर जाती है जहां वो जोई को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जोई कहता है ये सब फेक है क्योंकि बेस्टी कुछ नहीं छुपाती, लेकिन उसने ट्रिप वाली बात छुपाई। दूसरी तरफ सैम को पता चलता है मिसेस पार्क हॉस्पिटल से भाग गई हैं, ये कहकर कि आज उनका कोई इम्पोर्टेंट दिन है। तभी सैम को शक होता है शायद मिसेस पार्क किम के पास ही गई होंगी क्योंकि आज उसका खास दिन था जिसके बारे में किम ने मैसेज करके उसे बताया था। वो तुरंत किम के घर के लिए निकलता है। इस ड्रामा की IMDb रेटिंग 8.8 है और 98% गूगल यूजर ने इस ड्रामा को पसंद किया है, इसलिए एंड तक इस ड्रामा की स्टोरी मिस मत करिएगा।